Hello students, I am Dr. मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अर्थ और परिभाषा सिखाया था। परिभाषाओं के श्रृंखला में मैंने आपको सबसे पहले क्रॉनबेक की परिभाषा बताई थी। आज मैं आपको फ्रीमैन की परिभाषा बताऊंगी कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक परीक्षण को किस प्रकार से समझाया है। फ्रीमैन ने 1965 में कहा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह मानकीकृत यंत्र है जो कि संपूर्ण व्यक्तित्व के एक या अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं या कथन या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के माध्यम से करता है। मैं एक बार इसको इंग्लिश में रिपीट करूंगी। A psychological test is a standardized instrument designed to measure objectively one or more aspects of total personality by means of samples, verbal or non-verbal responses or by means of other behavior। तो इस परिभाषा में बहुत विस्तृत रूप से फ्रीमैन ने समझाया है और उन्होंने ये कहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत परीक्षण है, मानकीकृत यंत्र है। यानी कि एक साधारण परीक्षण न होकर मानकीकृत का अभिप्राय है कि उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अपने मानक हैं, जिसके आधार पर वह परीक्षण व्यक्ति के एक या एक से अधिक पक्षों का मापन करता है। किसी व्यक्ति के एक पक्ष का भी मापन कर सकता है, एक से अधिक पक्षों का। किसके पक्ष? व्यक्ति के व्यक्तित्व के। और शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों प्रकार की अनुक्रियाओं के माध्यम से परीक्षण किया जा सकता है। शाब्दिक का अर्थ है कि यानी परीक्षण में शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जबकि अशाब्दिक परीक्षण या अशाब्दिक रिस्पॉन्सेस का मतलब है, अनुक्रियाओं का मतलब है कि किसी हाव भाव के द्वारा, चित्रों के द्वारा और अन्य किसी प्रकार के संकेतों के द्वारा भी हम परीक्षण कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार के व्यवहार, दूसरी प्रकार के व्यवहार से भी अध्ययन किया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी थी? फ्रीमैन की। 1965 में उन्होंने मनोवैज्ञानिक परीक्षण की ये परिभाषा दी। अगली परिभाषा है मन की। मन ने 1967 में कहा कि परीक्षण वह परीक्षा है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धि व्यक्त करती है। टेस्ट इज एन एग्जामिनेशन टू रिवील द रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड और अचीवमेंट। यानी मन के अनुसार परीक्षण क्या है? एक परीक्षा है। उस परीक्षा के माध्यम से क्या नापा जाता है, क्या मापन किया जाता है? किसी भी समूह से संबंधित, हम किसी एक पर्टिकुलर एक ग्रुप के ऊपर इस परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, जैसे पिछली परिभाषा में हमने सीखा कि किसी भी पक्ष का एक या एक से अधिक पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ उन पक्षों को खोला है और उन्होंने कहा किसी व्यक्ति की बुद्धि का मापन करना हो, व्यक्तित्व का मापन करना हो, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड का मापन करना हो, या उसके अचीवमेंट्स यानी उपलब्धि का मापन करना हो। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो व्यक्ति की अपनी योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, जो भी उसके ट्रेड्स हैं, उनका हम मापन परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। और इस प्रकार जो परीक्षा ली जाती है वही मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाता है। एनेस्थेसी के अनुसार, एनेस्थेसी ने 1971 में ये परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत माप है। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एसेंशियली एन ऑब्जेक्टिव and standardized measure of sample of behavior। बड़े स्पष्ट शब्दों में एनेस्थेसी ने परिभाषा को, मनोवैज्ञानिक परीक्षण को समझाया। उन्होंने कहा कि आवश्यक रूप से, यानी कि ये कंपलसरी है, ये आवश्यक है एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए कि वह वस्तुनिष्ठ हो और मानकीकृत माप हो, जिसके द्वारा व्यक्ति के
व्यवहार का, यानी किसी भी हम व्यवहार के सैंपल का जिसका भी हम मेज़र कर रहे हैं, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और मानकीकृत होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ से अभिप्राय यह है कि कोई भी व्यक्ति जो परीक्षण को इस्तेमाल कर रहा है और जब उसका वह आकलन करेगा, उस परीक्षण के आधार से उसके जो उस व्यक्ति का परीक्षण लिया जाएगा, उसमें उस परीक्षणकर्ता की अपनी खुद की जो भी इच्छाएं हैं, जो